नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र यादव जेल से रिहा हो गए हैं। देवेंद्र यादव को 6 महीने बाद जमानत मिली है। 17 अगस्त से देवेंद्र यादव जेल में बंद थे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद थे। सेंट्रल जेल के बाहर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है और उससे जुड़ी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और समझिए इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देवेंद्र यादव की रिहाई को लेकर क्या माहौल नजर आ रहा है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मामला जिसको लेकर पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ की सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी पलटवार कर रही है, लड़ाई केस की भी है, लड़ाई बलौदाबाजार हिंसा मामले में कार्रवाई को लेकर भी है और अब जुबानी तकरार देखने को मिल रही है जब से देवेंद्र यादव की रिहाई की खबर सामने आई है। देवेंद्र यादव का अंदाज और मिजाज बयां कर रहा है कि बाहर आने पर खुशी भी है और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं, हाथ लहरा भी रहे हैं। और यह अभिव्यक्ति है देवेंद्र यादव की क्योंकि जेल से बाहर आ गए हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कांग्रेस के नेता भी वहां पर मौजूद हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेश जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राजेश, देवेंद्र यादव प्रफुल्लित हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं देवेंद्र यादव बाहर निकल चुके हैं और भारी संख्या में उनके समर्थक उन्हें ले पहुंचे हुए हैं क्योंकि मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। और देवेंद्र से भी हम बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर कोई बात नहीं, इस वक्त मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार हमारे सहयोगी राजेश वहां पर कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन तकनीकी दिक्कत भी आ रही है, वायरिंग का इश्यू हो सकता है। हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें भी, वो लाइव माहौल भी जो इस वक्त सेंट्रल जेल के बाहर नजर आ रहा है। देवेंद्र यादव अपने ही अंदाज और मिजाज के लिए पहले से जाने जाते हैं, लेकिन जेल से आने के बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है, उनका अंदाज बयां कर रहा है किस तरह से इस वक्त वो उत्साहित भी हैं, आत्मविश्वास से लबरेज भी हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं। राजेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अपनी बात आप जारी रख सकते हैं। लगता है राजेश से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनका रुख करेंगे। 17 अगस्त से देवेंद्र यादव जेल में बंद थे, बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर जेल में बंद थे और उसके बाद से ही ये एक ऐसा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी तकरार लगातार देखने को मिलती रही है। राजेश भैया बाहर आ गए ना, आ गए बाहर, देखो दिखाई दे रहा है दाढ़ी वाला जो है ना वही है। राजेश, अपनी बात आप जारी रखिए, आपकी आवाज आ रही है अब। लगा तो नहीं ना आपको? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ है। पहला रिएक्शन देवेंद्र यादव से है। 7 माह बाद बाहर निकले, देवेंद्र 7 माह बाद बाहर निकले, क्या कहेंगे? मैं भिलाई वासियों का, कांग्रेस पार्टी का, सभी छत्तीसगढ़ के मेरे साथियों का दिल से आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि उनका स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मेरे साथ रहा और हमेशा जनता की आवाज बनकर जनता के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। ये जेल की सलाखें निश्चित रूप से एक कठिन समय होता है, लेकिन लोगों का स्नेह, प्यार वो आपको जिंदा रखता है, मजबूत रखता है, हर लड़ाई के लिए तैयार रखता है। क्या लगता है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया गया? बहुत जगह साथियों से मिल लेते हैं, आप सभी से आराम से चर्चा करेंगे। ये बड़ी संख्या में आपके समर्थक पहुंचे, बड़ी संख्या में। तो ये देवेंद्र यादव है, जी मीडिया से बातचीत किया देवेंद्र ने और देवेंद्र ने बड़ी बात कही है। अभी चूंकि ये 7 माह का सफर था वो कटा है, लेकिन जनता की आवाज और भिलाई वासियों के लिए, भिलाई वासियों को आभार व्यक्त किए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे उनके कार्यकर्ता
कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और जी मीडिया से बातचीत देवेंद्र ने ये बड़ी बात। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों के मद्देनजर उस माहौल को समझिए और इसके पीछे की मंशा भी समझिए। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर एक तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, पहले एफआईआर दर्ज होती है, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है और उसके बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है। सलाखों के पीछे देवेंद्र यादव पहुंचते हैं और आखिरकार अब जब 6 महीने बाद जेल से रिहा होते हैं तो उसके बाद नजारा देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। अब जरा अगर हम राजनीति की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी कानूनी कार्रवाई की बात करती रही है। राजेश, कानूनी कार्रवाई वर्सेस राजनीतिक षड्यंत्र, ये जुबानी लड़ाई पिछले हाल के दिनों में जबरदस्त तरीके से सामने आई। बिल्कुल निश्चित तौर पे जुबानी लड़ाई जम के देखने को मिली है और काफी गंभीर आरोप देवेंद्र यादव के ऊपर लगे हुए थे। 7 माह तक देवेंद्र जेल में थे और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से उनके कार्यकर्ता यहाँ पे स्वागत करने के लिए रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं। और जैसे ही देवेंद्र यादव बाहर निकले उसके बाद कार्यकर्ता आपा खो बैठे। बैरिकेड जो पुलिस लगा रखी थी उस बैरिकेड को कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। चूंकि उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं पे देखने को मिल रहा था, चूंकि उनका नेता, उनका लीडर, उनका विधायक 7 माह बाद जेल से बाहर आया और ऐसे में कई स्लोगन लेकर के पहुंचे हुए थे। जेल का ताला टूट गया, देवेंद्र यादव छूट गया। चूंकि काफी राजनीतिक हलचल भी तेज हुई थी, खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बलौदाबाजार से लेकर राजधानी रायपुर तक पद यात्रा करनी पड़ी थी। मामला इतना सेंसिटिव था कि देश में पहली बार कोई या कलेक्टर कार्यालय बोले या एसपी दफ्तर जलाया गया। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, यहाँ न केवल यादव समाज से बिलासपुर के लोग आए हैं बल्कि एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस समेत तमाम कार्यकर्ता। फिलहाल कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र छूट गए, क्या कहेंगे? देखिए, एक निर्दोष को कितने समय तक जेल में बंद करके रखते, निर्दोष थे और आज सच की जीत हुई है, सत्य लोगों के सामने आया है। देखिए जन उत्साह, पीछे कैमरा आप घुमाएंगे तो ये लोगों का उत्साह है कि आज इतने 7 महीने की लड़ाई लड़कर जीत कर देवेंद्र यादव जी बाहर आए हैं। तो देखिए 7 महीने की लड़ाई और जीत के बाद देवेंद्र बाहर निकले हैं और ये देख सकते हैं, ये कमोबेश करीब 1 किलोमीटर तक की दूरी पे इसी तरह खचाखच जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। चूंकि न केवल दुर्ग भिलाई से बल्कि राजधानी रायपुर, बिलासपुर, पूरे प्रदेश से जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या देवेंद्र यादव के जो समर्थक हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं और खासकर बिलासपुर से भारी तादाद पे यादव समाज से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चूंकि बिलासपुर से देवेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उसमें हार हुई थी, लेकिन बड़ी तादाद पे जो यादव समाज के लोग हैं वो यहाँ देवेंद्र यादव का स्वागत करने के लिए पहुंचे। और ये देखिए कि किस तरह से देवेंद्र यादव को कंधे पे उठा लिया गया है और उनका भव्य यहाँ पे स्वागत करते हुए उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा कार्यकर्ता उत्सुक हैं, क्योंकि 7 माह बाद उनका नेता, उनका लीडर आज बाहर निकला है। और देवेंद्र यादव ने जी मीडिया से बातचीत में ये बात भी कही है कि ये लड़ाई थी, ये मुद्दे थे, जनता के हित के मुद्दे थे, लेकिन उन्हें फंसाया गया और वो भिलाई की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और ये देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से देवेंद्र हाथ जोड़कर इस वक्त आभार व्यक्त कर रहे हैं। देवेंद्र यादव हाथ जोड़कर जैसे ही बाहर निकले और उसके बाद ये हाथ जोड़ करके अपने समर्थकों का हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन कर रहे हैं। क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पे उनके समर्थक यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्योंकि 7 माह बाद उनका नेता आज रिहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, हालांकि जमानत को लेकर चाहे निचली अदालत की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, दोनों ही जगहों पे इनकी जमानत की अर्जी को रद्द कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिया गया था कि जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान देवेंद्र यादव वहां नहीं थे, केवल सभा में शामिल हुए थे, तो इस तरह के जो तर्क दिए गए उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव को एक सुप्रीम राहत देते हुए उन्हें जमानत दी है। और ये देख सकते हैं अब चूंकि देवेंद्र यादव अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को उद्बोधन करेंगे, अभिवादन देंगे और उसकी पूरी तैयारियां यहाँ उनके कार्यकर्ता कर रखे हैं।
यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात थी, लेकिन जो बैरिकेड लगाए गए थे उनके समर्थक इतने उत्साहित ठीक हो है गए थे राजेश, कि आप अपने नेता को जी गले लगाने के लिए। हाँ राजेश, राजेश जरा सुनवाइए, क्या कह रहे हैं देवेंद्र यादव? जी बिल्कुल, वो भी सुनवाएंगे कि देवेंद्र क्या कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब की तस्वीर, ये बाबा साहब की तस्वीर देवेंद्र यादव इस वक्त दिखा रहे हैं। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब देवेंद्र यादव को जेल हुआ था, उस दौरान संविधान की किताब लेकर के देवेंद्र यादव जेल के अंदर पहुंचे थे। और जैसे ही देवेंद्र यादव इस वक्त बाहर निकले, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर यहाँ पे दिखा रहे हैं। और अब वो अपना अभिवादन देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और क्या कहते हैं वो भी हम सुनाएंगे कि देवेंद्र यादव क्या कहते हैं, क्योंकि 7 माह बाद देवेंद्र यादव अपने समर्थकों के बीच ये बात करते हुए